अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं इफ्तार पार्टी के लिए 24वें रोज़े के रमज़ान मुबारक महीने के 24वें रोज़े के मौके पर मोहम्मद मुख्तार अहमद वराया की जानिब से आज का ये पूरा इंतज़ाम किया गया है। और इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं अल्लाह के रसूल सरकार दो जहां हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक छोटी सी नात शरीफ पेश करते हुए मैं गुजारिश करूंगा ताज कुरैशी साहब से कि वो स्टेज पर आए और सरकार की बारगाह में एक नात शरीफ पेश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी तो क़यामत जो नस्लें हो या रब, मेरी तो क़यामत जो नस्लें हो या रब, हो सब आशिक़े मुस्तफ़ा मेरे मौला, हो सब आशिक़े मुस्तफ़ा मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। न मोहताज कर दूँ जहाँ में किसी का, न मोहताज कर दूँ जहाँ में किसी का, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी हसरतों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए दर सजाते सजाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई है।
मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हंसी है। मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है। ये रुख उनका देखा है जब से कमर ने, ये रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। बड़े दिन हुए दर सजाते सजाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। ये माना कि एक दिन तो आनी क़ज़ा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है। ये माना कि एक दिन तो आनी क़ज़ा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है, ये इल्तिजा है कि शहर मदीना की हर एक गली से, कि शहर मदीना की हर एक गली से जनाजा उठाना घुमाते घुमाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। बड़े दिन हुए दर सजाते सजाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा। क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफ़ा का जो दीवाना होगा, जो दीवाना होगा, वो पुल पर से गुजरेगा मसरूर होकर, वो पुल पर से गुजरेगा मसरूर होकर। मोहम्मद का नारा लगाते लगाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। बड़े दिन हुए दर सजाते सजाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। तेरा जिक्र हो सदा बावजू, तेरी शान जल्ले जलाल हो, तेरा जिक्र हो सदा बावजू, तेरी शान जल्ले जलाल हो, तेरी रहमतों की है आरज़ू, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी रहमतों की है आरज़ू। तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू अजीम है। तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू अजीम है। हमें कर ज़माने में सुरख़रू,
हमें कर ज़माने में सुरखरू, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरा जिक्र हो सदा बावजू, तेरी बादशाही है अर्श पर, तेरी खुदाई है फर्श पर, है यहाँ भी तू है वहाँ भी तू, है यहाँ भी तू है वहाँ भी तू, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी रहमतों की है आरज़ू। यही कह रहा है कोई गम का मारा, यही कह रहा है कोई गम का मारा, मदीने बुला लो हमें भी खुदारा, यही कह रहा है कोई गम का मारा, मदीने बुला लो हमें भी खुदारा, जिगर है हमारा न दिल है हमारा, जिगर है हमारा न दिल है हमारा, हमें जो मिला है वो सब है तुम्हारा, हमें जो मिला है वो सब है तुम्हारा, यही कह रहा है कोई गम का मारा, मदीने बुला लो हमें भी खुदारा। मेरा जज्बा है शौक़े उल्फत न देखो, मेरा जज्बा है शौक़े उल्फत तो देखो, अज़ल में भी दिल ने तुम्ही को पुकारा, अज़ल में भी दिल ने तुम्ही को पुकारा, यही कह रहा है कोई गम का मारा, मदीने बुला लो हमें भी खुदारा, मदीने बुला लो हमें भी खुदारा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। मिल जाएंगी ताबीरें एक रोज दो ख्वाबों की। मिल जाएंगी ताबीरें एक रोज दो ख्वाबों की। गिर जाएंगी दीवारें सब देखना राहोंगी। हम रोज़े अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे। हम रोज़े अक़दस पर जब आंसू बहाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को। हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को। और गुंबद खज़रा के पुरनूर नज़ारों को। हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे। हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। दिल इश्क़ नबी में तो कुछ और तड़पने दो। दिल इश्क़ नबी में तो कुछ और तड़पने दो। इस दीद की आतिश को कुछ और भड़कने दो। हम तिश्न दिली जागर ज़मज़म से बुझाएंगे। हम तिश्न दिली जागर ज़मज़म से बुझाएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। लिल्लाह मुहम्मद से रूदाद मेरी कहना। लिल्लाह
मोहम्मद से रूंदाद मेरी कहना, ये पूछ के आका से ऐ हाजियो तुम आना, इशरत गोदरे अक़दस कब आप बुलाएंगे, हम सबको दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे, घबराओ न दीवानों सरकार बुलाएंगे, घबराओ न दीवानों सरकार बुलाएंगे। हम डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब का इस्तकबाल करते एक जोरदार तालियों के साथ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे और मिलिंद देवरा साहब का हम इस्तकबाल करते हैं, जोरदार तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री मिलिंद देवरा साहब से, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से, मुख्तियार अहमद वराया साहब, सूफी साहब, अनवर अहमद वराया साहब, डॉक्टर जहीर काजी, डॉक्टर जहीर काजी, मुश्ताक अंतुले साहब, अबू बकर अटारी साहब, हाफिज इरफान दादानी साहब, इरशाद लकड़ावाला साहब, अयाज हाकिम साहब, इरफान वहां से, यूसुफ अबरानी साहब, यामिनी जादव मैडम, यशवंत जादव साहब, वारिस पठान साहब, मौलाना एजाज कश्मीरी साहब, बब्बू खान साहब, सरफराज आरजू, अब्दुल वहाब, अब्दुल लतीफ, शोएब खातिब साहब, डॉक्टर हसन रिजवी और उनकी मिसेस एडवोकेट मिसेस रुबीना अख्तर हसन रिजवी, शाहरुख मुजावर साहब, रशीद शेख साहब, जकी कुरैशी साहब, नसरुद्दीन काजी साहब, निसार इसाफ साहब, एडवोकेट सज्जाद पटेल साहब, एम.ए. खालिद साहब, मजन खान साहब, डॉक्टर एम.ए. पाटनकर साहब, एसीपी कुसुम वाघमारे, फारूक पानवाला और अरशद सिद्दीकी साहब। वाहब भाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज मुख्तियार अहमद वराया साहब ने
एक इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया है, जिसमें हमें मौका मिला कि आज हमारे बीच डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और मिलिंद देवरा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इस स्टेज पर बैठे एक बड़ी बड़ी शख्सियतें जिनका तारुफ अगर हम लेते रहेंगे तो शायद तरावी का वक्त हो जाएगा। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि ऐसे मौके पर आज हमारे बीच में इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे साथ है। तो एक जोरदार तालियां श्रीकांत शिंदे साहब, मिलिंद देवरा साहब और मुख्तियार वराया साहब के लिए, जोरदार तालियां। अंबर फिरोज साहब, पहले तो उनका प्रोग्राम करना है ना। मैं मुख्तियार अहमद वराया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब की खिदमत में एक छोटा सा गुलदस्ता और एक शॉल पेश करे। जोरदार तालियां। हेलो बोल दिया, अनाउंस कर दिया। भावेश भाई लो ना बुके और शॉल। मौजूद सामान्य ग्राम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारे बैठे हुए तमाम जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं तमाम का खैर मकदम किया जाता है इस दुआ के साथ कि यह दुआ है सदा आप निखरते रहे और इसी तरह आप इस कौम की खिदमत करते रहे। आइए आज इस पुरखलूस दावत इफ्तार में आए हुए तमाम मेहमानान का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मुख्तियार अहमद वराया साहब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की खिदमत में एक छोटा सा तोहफा गुलदस्ताओं के साथ पेश करेंगे। जोरदार तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कच्ची मेमन बज़्म ख्वातीन की प्रेसिडेंट मिसेस जीनत वराया से कि वो स्टेज पर आए। डॉक्टर काजी साहब, पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी साहब की खिदमत में एक तोहफा जो फूल का गुलदस्ता है और शॉल डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने पेश की। जोरदार तालियां है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुख्तियार भाई से कि वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की खिदमत में एक शॉल और एक गुलदस्ता पेश करें। मैं जीनत वराया मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुख्तियार भाई से कि वो एक छोटा सा तोहफा मिलिंद देवरा साहब की खिदमत में पेश करें। जोरदार तालियां। मिलिंद भाई के लिए एक शेर है, न फक्र है न घमंड है, न फक्र है न घमंड है, जनता के बीच में जिसे रहना पसंद है। इसीलिए तो क्षेत्र की जनता कहती है कि मिलिंद देवरा आप कल भी नंबर 1 थे और आज भी नंबर 1 थे। कल आप नंबर 1 थे और आज भी नंबर 1 है। मिलिंद देवरा का इस्तकबाल किया जाता है। दुआ करते इसे कबूल फरमाए। और न सिर्फ कल थे और आज है बल्कि इंशाअल्लाह आने वाले कल में भी नंबर 1 रहेंगे। जोरदार तालियां मिलिंद देवरा साहब के लिए। अब एक छोटा सा तोहफा सूफी साहब की खिदमत में। मैं मिलिंद देवरा साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा। Thank you. वारिस भाई की खिदमत में एक छोटा सा तोहफा मुख्तियार भाई की तरफ। मैं शमीम रेडियो साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। शमीम रेडियो साहब। मिलिंद भाई से रिक्वेस्ट है कि एक छोटा कुछ दो लफ्ज कहे। अभी आए हुए मेहमानान को हमारे दिल अजीज जनाब मिलिंद देवरा साहब आपके सामने संबोधित कर रहे हैं। आप वो चलते रहेगा
गुलपोशी चलते रहेगी, आप अपना भाषण दीजिए, 2 मिनट बचे हैं दुआ के लिए। गुलपोशी का प्रोग्राम शुरू रहा है और यहाँ पर मिलिंद भाई अपने नए ख्वाहिशात पेश करने जा रहे हैं। मैं रज़ाकारान से गुजारिश करता हूँ कि तमाम आए मेहमान का गुलपोशी की जाए, साथ ही साथ इनकी तकरीर भी शुरू रहेगी। वक्त सिर्फ 2 मिनट बचे हैं अजान के लिए। मिलिंद भाई प्लीज़। महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के शहबजादे, मेरे साथी, कल्याण के बहुत ही हर दिल अजीज MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, मंच पर उपस्थित उलेमा इकराम, हमारे सूफी साहब डॉक्टर जहीर काजी साहब, वारिस भाई, पार्टी के हमारे सभी नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत ही हर दिल अजीज मुख्यमंत्री, जो हम कहते हैं कि एक ज़मीनी स्थल के एक नेता है, शिंदे साहब, वे आज के कार्यक्रम में आ रहे थे। उनका एक कार्यक्रम में डिले हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे खास करके कहा कि मैं उनके तरफ से यहाँ उपस्थित सभी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को रमज़ान की मुबारकबाद प्रकट करूं। मैं सबसे पहले दक्षिण मुंबई में और हमारे इस्लाम जिमखाना में मैं हमारे MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का अपने दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करना चाहता हूं। मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे वरैया भाई और हमारे इफ्तार इस्लाम जिमखाना के बहुत ही पॉपुलर चेयरमैन यूसुफ अबरानी साहब का मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार आज इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर श्रीकांत से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वे आपको 2 शब्द कहें कि डॉक्टर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुसलमान समुदायों के लिए और ख़ास करके मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया कि महाराष्ट्र के हर मदरसा की मॉडर्नाइजेशन के लिए, कि आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए अनाउंस किया। मैं चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित सभी हमारे NGOs, खास करके अंजुमान इस्लाम जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को अमल करें। हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है, तालीम पर हमें जोर देना है ताकि कौम को आत्मनिर्भर बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है, यही मकसद है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको और एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से गुजारिश करूंगा कि वे बहुत ही कम शब्दों में आपको मुबारकबाद देवे। सभी को मैं इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यहाँ पर वरैया जी ने बुलाया, मिलिंद जी ने बुलाया, इसलिए दोनों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे उपस्थित जहीर काजी जी, वारिस पठान जी और सभी सूफ़ी जी यहाँ पर उपस्थित है, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब खुद यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन आज हिंगोली और यवतमाल ये दोनों जगह पर जो है कैंडिडेचर का फॉर्म फिलिंग वहाँ पर होने के कारण अभी तक वो लाइन हो रहे हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। लेकिन उसकी शुभकामनाएं जो है आप तक पहुँचाने का काम जो है मैं और मिलिंद जी यहाँ पर कर रहे हैं। मिलिंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि मिलिंद जी के माध्यम से जो है एक अलग चेहरा जो है हमारी पार्टी को यहाँ पर मिला है। और मिलिंद जी का जो सभी के साथ व्यवहार है, उनके पिताजी के समय से मुझे लगता है कि एक अलग चेहरा जो है इस साउथ मुंबई, और साउथ मुंबई से सिर्फ लिमिटेड मिलिंद भाई नहीं है, वो जो है सभी के साथ
मुंबई हो, मुंबई के बाहर हो, महाराष्ट्र हो, देश हो, देश के साथ जुड़ने वाला चेहरा जो है मिलिंद जी का यहाँ पर देखा जाता है। तो मैं इस अवसर पर फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान की बहुत बहुत यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है हम सभी लोग रोज़ा यहाँ पर रखते हैं, और रोज़ा का मतलब है, मुझे लगता है कि खुद पे कंट्रोल, और खुद पे कंट्रोल करने की सीख जो है पूरे महीने में हमारी कम्युनिटी जो है यहाँ पर देती है। खुद को रोकना, खुद को डिसिप्लिन में लाना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अगर संदेश होगा देश के लिए तो ये रोज़ा के माध्यम से जो है यहाँ पर जाता है। और एक त्याग की भावना, जब हम खुद रोज़ा रखते हैं तो दूसरे को देने की भावना जो है हम सब में जो है आती है। मुझे लगता है कि इस पावन अवसर पर फिर से एक बार मैं आप सभी को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं जो यहाँ पर देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, हेलो, अजान का वक्त हो चुका है। आप तमाम हजरात अफ्तार के लिए शुरू करें। सबसे पहले पढ़े नवतन सुन्नतल इतिकाफ़। अल्लाहुम्मा असुम गदल्लका फ़ग़फ़िर लिमा क़द्दमतु वमा अख़रतु। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है, जो बड़ा ही रहमानुर रहीम है, जो मालिक यौम ज़ज़ा का। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उस रास्ते पर जिस पे तेरा इनाम नाजिल हुआ हो, ना कि उस रास्ते पर जिस पे तेरा गज़ब नाजिल हुआ हो, न बहकी हुआ का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाम, हय्या अलस सलाम, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदन लिल वसीलता वल फ़दीलता वद दरजातर रफ़ीअता व बासु मक़ाम महमूदन लिल्लज़ी वअतहु वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा
इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। अल्लाहुम्मा अरहमनी या रहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अरहमना या रहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि ज़ुनूबी या रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अतक़नी मिनन नार व अदख़िलनी मिनल जन्नति या रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा नस्तग़फ़िरुका नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम या करीम या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी बि बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुनून वल ज़ुज़ाम व सईल अस्क़ाम। रब्बी जालनी मुक़िमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिउस्तादी व लिजमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या अल्लाह पाक तमाम आलम में इस्लाम का बोलबाला अता फ़रमा, तमाम आलम में इंसानियत का फ़रोग़ अता फ़रमा, तमाम आलम के इंसानों को एक दूसरे का भाईचारा अता फ़रमा, रहम फ़रमा, फ़ज़ल फ़रमा, करम फ़रमा। या अल्लाह पाक हम तमाम को तामीरी ज़हन अता फ़रमा, तक़रीबी ज़हन से बचा, सब की फ़लाह बहबूद अता फ़रमा, रहम फ़रमा दे, फ़ज़ल फ़रमा, करम फ़रमा। रहमतों का महीना है, तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब है, उस रहमत का वास्ता हम पर अपनी रहमतों का नाज़ुल अता फ़रमा। हमारे मरहूमीन की कब्र में रहमतों का नाज़ुल अता फ़रमा। मग़फ़िरत का महीना है, तू माफ़ी को पसंद फ़रमाता है, गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा, हम तमाम आलम के मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह पाक जहन्नम से बरी का महीना है, तमाम को जहन्नम से बरी फ़रमा। या अल्लाह पाक इस मुल्क में अमन शांति अता फ़रमा, तमाम लोगों को इंसानियत का दर्स दे। या अल्लाह पाक हम तमाम को नेक और सालिह ज़िंदगी अता फ़रमा, रहम फ़रमा, फ़ज़ल फ़रमा, करम फ़रमा। अपने हबीब पाक के सदक़े फ़ेल में हमारी इस दुआ को कबूल फ़रमा, मकबूल फ़रमा, मंजूर फ़रमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जो हज़रात अफ्तार से फ़ारिग हो चुके हैं, ये स्टेज के पीछे बाजू में नमाज मगरिब का एहतमाम किया गया है। तमाम हज़रात वहाँ पर आप चले जाएं। मैं हमारे तमाम मेहमान डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब, श्री मिलिंद देवरा साहब, सबसे पहले आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मौजूदगी दी। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप लोग अब हमारे बीच में हैं। और साउथ बॉम्बे के वैसे तो आपके वालिद मुल्ली देवरा साहब भी हमेशा हर दिल रहा रह चुके हैं। मैं मुख्तियार अहमद वराया साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम सबको एक मौका दिया आज हमसे इनकी मुलाकात करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ सूफ़ी साहब का, अनवर अहमद वराया साहब का, डॉक्टर ज़हीर पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, मुश्ताक अंतुले साहब का, अबू बकर अतारी साहब, हाफिज़ इरफान दादानी साहब, इरशाद लकड़ावाला साहब और अयाज हाकिम साहब का। साथ ही साथ मैं हमारे इस्लाम जिम खाना के हर दिल अजीज़ यूसुफ अबरानी साहब, मिसिज़ यामिनी जादव मैडम, यशवंत जादव साहब, वारिस पठान साहब, मौलाना एजाज कश्मीरी साहब, बब्बू खान साहब, सरफराज आरजू साहब, अब्दुल वहाब लतीफ़ साहब, शोएब खतीब साहब, डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब, एडवोकेट मिसिज़ रुबीना अख्तर हसन रिजवी मैडम, शाहरुख मुजावर साहब, रशीद शेख साहब, ज़की कुरैशी साहब, नसरुद्दीन काजी साहब, निसार इसाब साहब, एडवोकेट सज्जाद पटेल साहब, एम ए खालिद साहब, मजान खान साहब, डॉक्टर एम ए पाटनकर साहब, ACP कुसुम वाघमारे मैडम, फारूक पानवाला साहब और अरशद सिद्दीकी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे साथ। ज़की और राशिद भाई और श्रीकांत को सॉल्व नहीं क्या बोले? ज़की और राशिद भाई श्रीकांत को सॉल्व नहीं। ज़की और राशिद भाई डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब की खिदमत में एक छोटा सा तोहफा पेश करेंगे। को एक सेकंड में भावेश भाई, वो एक ट्रॉफी थी ना, वो कहाँ गई? पीछे रखा था। लाओ लाओ लाओ। है तो भी अनाउंस कर देना, नमाज का भी नमाज के बाद खाने का भी इंतजाम है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप
पूरा प्रोग्राम अटेंड करके जाइए। तमाम बॉम्बे 3, बॉम्बे 9 के मुसल्लियों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आया है मुख्तियार अहमद वराया साहब की खिदमत के लिए। तो मैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्तियार अहमद वराया साहब की खिदमत में पेश करें। और कुछ चाहिए भाई? आराम से कोई टेंशन नहीं, कोई भागेंगे वाले कहीं नहीं आएंगे, है ना भाई? ले लो, पकड़ाओ, तुम पियो बिंदास आराम से भाई, खुशी दूं और लाके दे दो। जकी भाई मुख्तियार अहमद वराया साहब की खिदमत में एक छोटा सा तोहफा पेश करेंगे। जकी भाई, जोरदार तालियां थोड़ा। भाई नॉर्मल गेस्ट जो आए हैं वो एकदम से आएंगे तो लोड हो जाएगा, तो क्या करेंगे अभी? जो नॉर्मल पब्लिक किसकी खिदमत में? बाबा भाई डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की खिदमत में एक छोटा सा तोहफा पेश करेंगे। सुनो लास्ट में रखो, अभी मत रखो। रशीद भाई पेश करेंगे। श्रीकांत रशीद भाई डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की खिदमत में एक छोटा सा तोहफा पेश करेंगे। रशीद भाई। आसिफ खान मेरा नाम है। आसिफ खान जी, मुंबई उपाध्यक्ष माइनॉरिटी साहब के पार्टी से शिंदे साहब। मोहसिन इधर से बुला ले। अरे मुख्तार भाई, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मिलिंद देवरा जी यहाँ पर है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब यहाँ पर है, पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब है और काफ़ी यूसुफ अबरानी साहब हैं। तो यहाँ पे आए हमारे बुलाए मुख्तार साहब से हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात और अच्छा एटमॉस्फेयर है। रमज़ान की रौनक, रमज़ान की बरकत देखिए, आप सब आए रोज़ा इफ्तार करने के लिए। हमने भी खोला, नमाज़ पढ़ेंगे। क्योंकि लोग एक नज़र से देखते हैं कि कुछ जो लोग अगर पार्टी में रहते हैं सोचते हैं कहीं ये शामिल तो नहीं हो गया। अरे नहीं, अभी आप देखिए पूरे देश भर में इफ्तार की दावत चल रही है। हमारे पार्टी के सदर, कांग्रेस सीएम सब साथ में बैठ के इफ्तार है ना। रमज़ान का मुबारक पाक मुक़द्दस महीना है, इसमें कोई सियासत नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ एक मोहब्बत, अमन और यहाँ से दुआ हुई देश भर के लिए, अमन, सुकून, शांति के लिए। कोई पॉलिटिकल बात यहाँ पर नहीं होती है। एमआईएम की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, क्या बात है? आपके रहते हुए आप पूरे देश भर में छाए रहते हो, मुंबई में एमआईएम की एक्टिविटी कम है, एक इफ्तार पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं। मुंबई में आपने देखा नहीं इफ्तार पार्टी, फिर शायद आपको बुलाना भूल गए। बाइकल्ला के हर वार्ड में, जोगेश्वरी में, लेडीज विंग ने। मैं वो इफ्तार पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं जब पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी का इस वक्त ऐसा है सलीम भाई, किसी ने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट है, शायद कुछ उसमें पॉलिटिकल ये ऐसा शायद। मैं तो हर साल करता हूँ, आपको तो पता है। हम बैनर बोर्ड नहीं लगाते, हम अपने हर वार्ड में बाइकल्ला में हो गई, मुंबा देवी में कर दिए, जोगेश्वरी। और यकीन मानिए सलीम भाई, घर में अब तक 2 रोजे खुलो, सारे रोजे बाहर खुले, 3-3 शहरियों में बाहर गया हूँ। क्या एमआईएम का क्या स्टैंड है? एमआईएम तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर जो तो देख रहे हैं, अभी क्या देखना, अभी तो फैसला लेने की बात है। किधर फैसला है, कहाँ फैसला है? अभी तो फैसला होना चाहिए ना कि भाई लेंगे फैसला लेंगे। मुंबई का ही फैसला इतना वो क्यों एमआईएम अपने आपको कमजोर समझ रही है कि फैसला नहीं ले पा रही है, कहाँ से खड़ा रहना है? बीजेपी ने कहा फैसला लिया तो कमजोर है, कांग्रेस बड़ी पार्टियों ने अब तक फैसला नहीं लिया। उन्होंने कुछ सीट तो डिक्लेयर किया, हमारी भी तो डिक्लेयर होगी ना, तेलंगाना में हुई, औरंगाबाद में हुई, किशनगंज में हुई। इंशाल्लाह मुंबई के अंदर भी बहुत जल्दी पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब फैसला लेंगे और आपके माध्यम से बात चल रही है कि आप लड़ने वाले हो साउथ मुंबई से। अब देखिए जो पार्टी डिसाइड करेगी। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी बोलेगी वारिस पठान तुमको चुनाव लड़ना है, लड़ेंगे। पार्टी बोलेगी कैंपेन करना है, आप तैयार हो लड़ने? मैंने क्या कहा, जो पार्टी लड़ने के लिए लड़ोगे कि जीतने के लिए लड़ोगे? हमने हमेशा से लड़ा है तो जीतने के लिए ही लड़ा। साउथ मुंबई से जीत, आपका आंकड़ा कहाँ बैठ रहा है? क्या आंकड़े? पब्लिक को छोड़ो, पब्लिक का तुम इंसल्ट मत करो। पब्लिक जनता जनार्दन है, वो वोटर है, वो जिसको चाहेगी उसको वोट देके जिताएगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं दिखाएगी। सिंपल गणित ये है। 14 में आए थे तो क्या सोच के आए थे
कि जीतूंगा इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत है हमारी उन्होंने दुआओं से नवाजा तादाद में आज और अपने 2 टाइम के मौजूद है। सिटिंग एमएलए को मैंने हरा जिन दिया। लोगों की नमाज हो पब्लिक चुकी ने है हराया। वो खाने के लिए अगर पार्टी पूरी देगी टिकट लड़ेंगे तो वो तैयारी कर उसके बाद तो आप भी हारे ना। उसके बाद ज्यादा वोट लिए थोड़ा पहले से। लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे आ 25,000 वोट जाएं। लेके जीते और 34,000 वोट बाद में लिए। क्या पोजीशन है मैम की हिंदुस्तान में? सब जगह जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, क्या पोजीशन बहुत अच्छी है। पार्टी को एक विकल्प के तौर पे लोग देख रहे हैं और पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये एक ऐसी पार्टी जैसे कोई छोड़ के तो कम से कम नहीं जाते। धोखा तो नहीं देते सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेकर दूसरी पार्टियों में जाने का तो सिस्टम नहीं है अपने। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज वाहिद एक आवाज़ है पूरे देश भर में। आप हम सब देखते हैं कि जो हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं तो पब्लिक देखती है और जनता है सपन तक देती है, दुआओं से भी नवाजेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक आप। सर्वप्रथम महाराष्ट्राचे लाडके लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांच्या वतीने मुंबई आणि महाराष्ट्र आणि देशात राहणाऱ्या मुस्लिम समाजाने रमज़ानचा हार्दिक शुभेच्छा देत आहेत। मुझे आज बहुत ही आनंद है, बहुत ही खुशी है कि मुंबई के हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों ने मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी जो कल्याण के सांसद हैं और हमें आज यहाँ इस्लाम जिमखाना में बुलाया है। सीएम साहब का एक बहुत ही क्लियर विजन है। चाहते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र के हर समाज को आगे ले जाकर मुंबई और महाराष्ट्र को और एक बार देश के सबसे डेवलप्ड, सबसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इसमें हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ आज हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पद्म अवार्डी डॉक्टर ज़हीर काजी भी हमारे साथ मौजूद है, जो अंजुमान इस्लाम के माध्यम से ये नेतृत्व करते आ रहे हैं। और सीएम साहब ने मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला, बहुत ही बड़ा निर्णय लिया था कि हर मदरसा के मॉडर्नाइजेशन के लिए, मदरसा के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने प्रति मदरसा के लिए 10 लाख रुपए का एक स्कीम तैयार की और इस स्कीम को लागू करने की आवश्यकता है। उनकी योगदान, उनकी भागीदारी की आवश्यकता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर समाज को समान रूप से मूल मानव अधिकारों की गारंटी मिले और मैं मानता हूं कि इस योजना के माध्यम से मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमान समाज के खास करके युवकों को बहुत फ़ायदा, बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक सवाल है मिलिंद जी, एक सवाल है कि आज संजय निरुपम जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कई सारे नेता पिछले 8 दिनों में आज का जो नहीं आप सुनिए, आज का जो दिन है, मैं राजनीतिक सवालों पे राजनीतिक जवाब नहीं देना है। हम चाहते हैं, जो मैंने कहा कि आज और कल पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सभी लोगों को साथ में लेकर हम काम करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र के हित में काम कर सकता है, उनमें काम करने की क्षमता है, योग्यता है, ऐसे लोगों का हम अवश्य स्वागत करेंगे। सर सीट बंटवारे पे क्या कहेंगे? सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है आप लोगों की? नहीं, सहमति है। ऐसे देखिए, हमारे महायुति में ऐसे कोई इंडिविजुअल बेसिस पे कोई पार्टी ऐसे नहीं कर रही है कि स्वयं टिकट अनाउंस कर रहे हैं। पार्टियां साथ में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है और ख़ास करके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का एक बहुत ही क्लियर लक्ष्य है कि महाराष्ट्र में हर सीट हमें मोदी जी को जिताने के लिए वो सीट में जीत हासिल करना होगा। तो इसके आधार पे हम सीट फाइनलाइज करें। लेकिन और एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुसलमान समाज को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। श्रीकांत जी एक सेक्युलर इमेज रही, हमेशा मुसलमान के नेताओं के नेता रह चुके हैं वो। अब आपकी पार्टी में आए हुए, आपके पार्टी एक हिंदुत्व एजेंडा लेके चलता है, कैसे आप इनके फॉलोअर को अकोमोडेट करेंगे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी? सबसे पहले तो मैं सभी को आज इस इस्लाम जिमखाना में हमारे वारिया भाई के ओर से, वराया भाई के ओर से सभी साउथ मुंबई के लोगों को जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन उन्होंने किया है। सबसे पहले तो उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मिलिंद जी को बुलाया।
इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन आज हिंगोली और यवतमाल के कैंडिडेट्स जो है वहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे थे, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी गए थे, इसलिए इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए। लेकिन उनकी शुभकामनाएं जो है सबके साथ हैं। सभी को मैं रमज़ान की बहुत बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है, अभी मिलिंद जी जो है शिवसेना पार्टी में आ गए हैं और पार्टी की एक आइडियोलॉजी रहती है, एक आइडियोलॉजी जो हमारी पार्टी के हिंदुत्व, उसका ये मतलब नहीं कि किसी और जाति धर्म और मज़हब के लोग जो है या किसी और आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग जो हैं इसके अंदर समाहित नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि उनका फेज जो है सर्वसमावेशक है, सभी के साथ जो है वो घुल मिल जाता है और उनका बहुत बड़ा एक इतिहास है। उनके पिताजी जो है इस पूरे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े हस्ती रह चुके हैं, उसको आगे लेके जाने का काम जो है मिलिंद जी यहाँ पर कर रहे हैं। और मिलिंद जी के आने के कारण जो है एक अच्छा फेज जो है हमें मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर मिला है। श्रीकांत जी, 13-14 विधायकों वाली पार्टियां, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, कांग्रेस को जो है वो चने चबा रही है। कांग्रेस को 44 सीटों वाली पार्टी को सीटें नहीं दे पा रही। भिवंडी सीट भी आज एनसीपी ने घोषित कर दी। सांगली वाली मुंबई की सीटें उद्धव ठाकरे नहीं दे रहे। मुझे लगता है ये कांग्रेस को जो है विचार करने के लिए मजबूर करती है कि कांग्रेस ने जो है इस महाविकास आघाड़ी जो बनी है इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है सही मायने में चल रहा है या कुछ और एजेंडा चल रहा है। मुझे लगता है ये कांग्रेस का सवाल है, उनको जाके उनके नेताओं को जाके आपने पूछना चाहिए। सर, महाविकास आघाड़ी की सीटों की बंटवारा कब तक होगा सर? कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट कब तक हो जाएगी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट? महाविकास आघाड़ी का तो उनको ही पूछना पड़ेगा। महायुति की, महायुति में भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। आप लोगों ने कई दौर की बातचीत की, उसके बावजूद सीट बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है? महायुतीमध्ये सीट शेअरिंग बद्दल जे आहे काही टप्प्याटप्प्याने जे आहे ते त्या ठिकाणी आपण सीट डिस्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी कॅन्डिडेट्स अनाउन्समेंट त्या ठिकाणी करतोय। आजही जर पाहिलं असेल की भरपूर ठिकाणी जे आहे ते त्या ठिकाणी कॅन्डिडेट्स अनाउन्स करून त्यांचे फॉर्म्स त्या ठिकाणी भरलेले आहेत। काही दिवसांनंतर जे आहे हे तुझं सगळं चित्र जे आहे ते त्या ठिकाणी स्पष्ट होईल। उमेदवारी दिलेली आहे, त्याच्यामुळे निवडणूक सोपी झाली असं वाटतं तुम्हाला? बघा, कुठलीही निवडणूक जी आहे ही सोपी असेल अवघड असेल, ही निवडणुकीच्या प्रमाणात जे आहे ही लढली पाहिजे। कॅन्डिडेट आपल्यासमोर कसा आहे हे न बघता आपण जे 10 वर्षामध्ये केलेली कामं आहेत, आज राज्य सरकारच्या माध्यमाने माननीय मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री महोदय असतील, यांनी केलेली कामं आहेत, केंद्राच्या माध्यमाने माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी केलेली कामं, ही कामं जी आहे ती लोकांपर्यंत घेऊन गेला पाहिजे। विकासाचं राजकारण आम्ही या ठिकाणी करतो आणि विकास जो मतदारसंघामध्ये झालेला आहे तो जो आहे तो त्याची साक्ष देतो आणि तोच विकास जो आहे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही लोकांच्या समोर जे घेऊन जातोय, तर त्याच्यामध्ये कोण कॅन्डिडेट आहे कोण नाही याचा न विचार करता आपण आपलं प्रगती पुस्तक जे आहे हे लोकांसमोर सादर केलं पाहिजे। त्याच्यावरती मार्क देण्याचं काम जे आहे हे लोक त्या ठिकाणी करतील। संजय निरुपम पार्टी में अगर आना चाहे तो लागत आहे तर भावना गवळी यांची उमेदवारी बदलण्यात आली यवतमाळमध्ये। लागेल त्यांना त्या ठिकाणी हे सर्व जे अधिकार जे आहेत हे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना त्या ठिकाणी आहेत आणि मला वाटतं त्यांनी सगळा विचार करून जो आहे हा त्या ठिकाणी हा निर्णय घेतलेला असेल आणि मला वाटतं येणाऱ्या काळामध्ये सगळ्या सीट्स ज्या आहेत ते शिवसेना ज्या सीट्सवरती कॅन्डिडेट्स उभे करणार आहेत ते सर्वच्या सर्व 100% जे आहे 100% निवडून येतील याची रचना जी आहे ती त्या ठिकाणी सर हिंदी में एक बार बता दीजिए महायुति को लेकर हिंदी सर, महायुति में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद आप लोगों का सीट फाइनेंस क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई भी तकलीफ नहीं है, कैंडिडेट्स जो है वो बारी बारी से जो है वहाँ पर अनाउंस हो रहे हैं। आज भी जो है सभी कैंडिडेट्स ने वहाँ पर फॉर्म भरे हैं। ये जो इलेक्शन जो है वो 5 फेजेस में यहाँ पर हो रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत समय जो है यहाँ पर पहली बार जो है इतना बड़ा समय जो है 2-2 महीने का यहाँ पर कैंडिडेट्स को भी मिला है, पार्टी को भी मिला है। तो सोच विचार कर जो है कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर फाइनलाइज किया जा रहा है और उसके इसलिए जो है रोज जो है बैठकें वहाँ पर हो रहे हैं और कुछ दिन में जो है ये पूरा चित्र जो है स्पष्ट हो जाएगा। संजय निरुपम क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे? क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अगर वो क्या आप लोग उनको अगर वो बोलेंगे शामिल कर, आप लोगों को शामिल करेंगे? आप उनका स्वागत करेंगे सर? ये कयास जो है किंतु परंतु ये सब जो विषय है मुझे लगता है कि
ठोस इसमें कुछ है नहीं। जब भी कुछ ऐसा होगा तो उसके ऊपर पार्टी जो है विचार करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जो है वो विचार करेंगे। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। ठीक, थैंक यू।
दिया मैंने लेकिन। सर आज जो अफ्तार पार्टी में आप आए क्या कहेंगे इस बारे में, इस माहौल में आप? बहुत ही अच्छा माहौल है। रमजान का 5 महीना जो है यहाँ पर चल रहा है जी। इस पार्टी इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इसका नाम है जी यहाँ पर इफ्तार का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भी उपस्थित है मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित रहने वाले जी और कार्यक्रम यहाँ पर आने पाए। इस कार्यक्रम में बहुत लोग जो है इस साउथ मुंबई के मिले, बहुत लोगों से जो है लोगों हुआ उसे मनाने का मौका जो है मुझे लगता है कि इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से मुझे मिला है जी। हेलो यहाँ पर आया एक मिनट मिलिंद और सीनियर किस तरीके का माहौल आज यहाँ लगा? बहुत अच्छा माहौल, लोगों में पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ पर मिलिंद जी भी उपस्थित है। हमारे मिलिंद जी का संबंध जो है इस साउथ मुंबई से बहुत गहरा है, मुंबई से बहुत गहरा है और हमने देखा कि चाहने वाले जो है बड़े तादाद में जो है इस इस्लाम जो है
सर जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना बड़ा आज आपने पूरा इफ्तार का प्रोग्राम रखा था। यहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत जी है, मिलिंद देवरा जी है। तो ये इफ्तार रखने का प्रोग्राम मकसद क्या था आपका? एक मैसेज, क्या मैसेज था लोगों को? जी, सबसे पहले तो मैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे और अपने मुल्क में, अपने शहर की अमन रहे, शांति रहे, प्यार मोहब्बत रहे, अपने देश की तरक्की रहे, यही दुआ रहेगी। उसके बाद मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम लोगों को जो आज का वक्त निकाल के इतने पाक महीने के अंदर इफ्तार के लिए यहाँ पर आए। मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा एकनाथ श्रीकांत सिंधे डॉक्टर साहब का, मिलिंद देवरा साहब का, कि वो यहाँ पर अपना वक्त निकाल के इफ्तार के अंदर आए। आज सीएम साहब भी आने वाले थे, लेकिन आप लोग को पता है कि वो उनका फ़्लाइट डिले हो गया, तो ये सिलसिले में वो पहुंच नहीं पाए। जी देखिए, ये इफ्तार का मकसद ऐसा है कि ये आपस की मोहब्बत, एकता, यूनिटी, एक तरीके का एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म होता है। एक रमज़ान का महीना ऐसा है, इफ्तार का एक बहाना ऐसा है कि जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर लोग आते हैं, साथ में रोज़ा खोलते हैं और अपने श्रीकांत साहब, डॉक्टर साहब, शिंदे साहब, इनको लोगों से मिलना था। एक ज़रिए के थ्रू एक प्लेटफॉर्म है कि लोगों को बताना था कि भाई अपनी कौम के लिए, चीज़ों के लिए आज ये भी खड़े हैं कोई चीज़ के अंदर। जैसा डॉक्टर साहब ने अनाउंस किए कि हर मदरसे के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए शिंदे साहब ने 10 लाख रुपये का फ़ंड रेस करने का पास करवाए हैं कि जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मस्जिद है, उसको जो भी उसका फ़ंड अपलिफ्टमेंट करना रहेगा, उसके लिए 10 लाख का फ़ंड। ये पहली बार कोई सरकार ने कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, इस एरिया वालों के लिए, साउथ बॉम्बे के लिए कोई तरीके का कोई स्कीम लॉन्च करी है, वरना इससे पहले तो आपने भी देखे सिर्फ बातें ही होती थी। जिस तरह से जो पूरा इफ्तार का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग थे। तो क्या कुछ डिफ़िकल्टी आपको आई थी प्रोग्राम लेने में, या मतलब? नहीं, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। देखिए, लोग मानते हैं, लोग इज़्ज़त करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं। बस ये मोहब्बत ही दिख रही थी यहाँ पर लोगों की कि सब अपनी मोहब्बत के अंदर आए थे और उसमें कोई डिफ़िकल्टी, किसी भी बात की डिफ़िकल्टी नहीं थी। श्रीकांत जी, मिलिंद देवरा जी को क्या कहा आपको इतना भव्य प्रोग्राम पूरा देख के? जो लोग भी काफ़ी कशाकश भरे थे आपसे? काफ़ी खुश हुए, काफ़ी खुश होके गए। वो चाहते थे कि लोगों तक उनका मैसेज पहुँचे, मास मैसेज पहुँचे, साउथ बॉम्बे की पब्लिक को मास मैसेज पहुँचे कि भाई ये सरकार सबके लिए है, ये सरकार सबके लिए करना चाहती है। ये कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ के ऊपर नहीं है आमादा, ये हर पब्लिक के लिए साउथ बॉम्बे में करना चाहते हैं। और बाकी शिंदे साहब का काम अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे हो। आज थाना चली जाइए आप, वहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आज थाना साइड के अंदर, वो साइड में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो आज हम भी ये चाहते हैं, आज उनको लाने की वजह, हम भी चाहते हैं हमारा साउथ बॉम्बे में भी उस तरीके से डेवलपमेंट हो और साउथ बॉम्बे में भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अपने एरिया के अंदर भी सुधार आए हर चीज़ के अंदर, चाहे वो सड़कों में हो, चाहे वो बिल्डिंगों में हो, चाहे वो डेलीपेड बिल्डिंग्स को लेके हो, ड्रेनेज सिस्टम को लेके हो, कि आज अपनी चीज़ों के अंदर भी सुधार आए, आज अपनी कौम भी आगे बढ़े, अपनी स्कूलों के बारे में हो, अपने हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में हो। तो आज इनको लाने की वजह यह थी कि आज वो भी लोगों से मिले, काफ़ी लोगों से मिले, लोगों की परेशानी सुने, लोगों को बोलने का मौका मिला काफ़ी टाइम के अंदर। तो बस ये मकसद था कि उनको पब्लिक के बीच में इंटरेक्ट कराना था। अब जैसे हमने देखा, जैसे रोज़ा इफ्तार हुआ उसके बाद उन्होंने नीचे उतर के लोगों से आपने मुलाकात कराई, मिलिंद देवरा जी, श्रीकांत जी से, तो वो इंटरेक्शन का क्या मतलब? लोगों का भी दिल खुलता है। ये पहले देखिए, समय पहले तो आपको बता दूं, ये पहले सीएम हैं जो वर्षा, जो इस तरीके से डाउन टू अर्थ है, जो आम है पब्लिक के लिए। आज तक कोई सीएम के पास जाना या सीएम के बंगले में जाना एक्सेसिबल आज तक पॉसिबल नहीं था। तो आपका कहना कि जो वीआईपी कल्चर था जो खत्म हो गया है। आज आप नॉर्मल किसी के पास जाएंगे तो आपको 2 घंटा बैठना पड़ेगा, उसमें भी आपको अपॉइंटमेंट मिल गया तो आपके नसीब है। लेकिन यहाँ वो कल्चर नहीं है। यहाँ हमारा भी पार्टी ज्वाइन करना या कोई भी चीज़ के अंदर ये होना, साथ में इंटरेक्ट होना, यही वजह से कि पब्लिक की सुनवाई है, पब्लिक के लिए रीचेबल है। आज इफ्तार करके यहाँ से वीआईपी सिक्योरिटी में डायरेक्ट जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये तो आपने बहुत देखा होगा। आप न्यूज़ वाले, आप काफ़ी न्यूज़ में गए होंगे कि वीआईपी उतरते यहाँ से स्टेज से हो गया, वीआईपी में एक दूसरे को शाल उड़ा दिए और डायरेक्ट यहाँ से सिक्योरिटी के साथ चले गए, वहाँ पर गाड़ी में बैठ गए। आपने देखे होंगे नीचे श्रीकांत सर सिक्योरिटी को चिल्ला रहे थे। आज सबको डॉक्टर साहब चिल्ला रहे थे कि आप हटिए, कोई नज़दीक नहीं आना, पब्लिक को आने दीजिए। कितनी बार, कम से कम 4 से 5 बार तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को उस चीज़ पे चिल्लाया कि आप सब पीछे खड़े रहो, कोई नहीं आना, पब्लिक को आने दो मेरे नज़दीक। तो आज ये चीज़ देखने को मिली, नई चीज़ देखने को मिली। सर, जैसे कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में क्या तैयारी है साउथ मुंबई से? जी देखिए, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। अभी इलेक्शन पार्ट के अंदर वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। ये अपना रमज़ान का, इफ्तारी का, पाक मुकद्दस चीज़ का था, अपने लोगों का था ये। बाकी इलेक्शन के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, वो तो देखिए जो हालात बनेंगे, जो सबके सामने आ जाएंगे।
अच्छा, देखा जाए तो बहुत फोकस इफ्तारी यही थी पूरे रमज़ान में, जहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत जी और मिलिंद देवरा जी आए थे। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब वन ऑफ दी रिमार्केबल इफ्तारी जो आफ्टर द सीएम। बस ये अल्लाह का करम है, लोगों की दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिमार्केबल बन गई। कोशिश तो पूरी किए थे, सभी कोशिश करते, हमने भी कोशिश की थी, लेकिन बस अल्लाह ताला का ये और लोगों की दुआ है कि जो रिमार्केबल बन गई है। लेकिन ये जो मैसेज ऑल ओवर पूरे मुंबई और जो हमारी कम्युनिटी हो या दूसरी कम्युनिटी हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस मुबारक रमज़ान के महीने में और अभी आने वाली ईद भी है? जी, यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते थे, जिस तरीके से अमन से रहते थे, जिससे बेखौफ रहते थे, आज अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने महाराष्ट्र के अंदर, अपने बम्बई के अंदर आप रात के 2 बजे भी जाते हो तो बेखौफ जाते हो कि अपने को सोचना नहीं पड़ता कि किधर जा रहे, कौन से एरिया में जा रहे हैं। बस इसी तरीके की मोहब्बत बनी रहे, यही मैसेज देना चाहता हूँ। जी चलिए, थैंक यू। इस समय हम मुंबई के इस्लाम जिम खाना में हैं, जहां पे के मुख्तियार वरा जी की तरफ से इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें के महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनके सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यहाँ पे आए थे और महाराष्ट्र के बड़े ही दिग्गज नेता माने जाने वाले एक बड़े परिवार के नेता, जिनको के कई सालों से जिनका इतिहास रहा है कांग्रेस के लिए, उन्होंने बहुत कुछ भूमिका मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में बहुत कुछ किया था, मिलिंद देवरा जी, वो भी आज इस मंच पर मौजूद थे इफ्तार के। सर, ये आपके मन में विचार किस तरीके से आया और इन लोगों को आपने इन्वाइट किया, क्या विचार था आपके मन में इस तरीके का प्रोग्राम लेने के पीछे? देखिए, मैं हर साल इफ्तार की दावत रखता हूँ। लास्ट ईयर शायद आपने कवर किए होंगे, तो बॉम्बे के कच्ची में जमात खाने में इफ्तार दावत थी। इस वक्त के इस साल के अंदर श्रीकांत सर ने और अपने एकनाथ शिंदे साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मेरे इनविटेशन को उन्होंने कबूल किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं उनका। तो सीएम साहब खुद आने वाले थे, आपको पता है कि कुछ अचानक हो गया, फ्लाइट डिले हुई तो वो पहुंच नहीं पाए, वरना वो खुद पर्सनली आना चाहते थे। इसी वजह से इनविटेशन पे कार्ड पे भी उनका नाम छपाया गया है, सब जगह बैनर पे भी लगाया गया है। तो जब सीएम साहब ने दावत को कबूल करे, श्रीकांत डॉक्टर साहब ने दावत को कबूल किए, मिलिंद देवरा साहब ने, तो फिर इवेंट ऐसा था कि एज अ वीआईपी एंट्री और एग्जिट की वजह से तो पॉसिबल नहीं था कि साउथ बॉम्बे में रखा जाए, तो इस वजह से यहाँ पर इफ्तारी अरेंज की गई। जी सर, मैं अगर बात करूँ जिस तरीके से आपने यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिया, सर महाराष्ट्र में यूँ तो कई सारे धड़े हो चुके हैं, कई सारे गुट हो चुके हैं, शरद पवार में 2 गुट नज़र आ रहा है, शिवसेना का 2 गुट नज़र आ रहा है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नज़र आ रही है। सर, इन सारे लोगों के बीच में से आपने एकनाथ शिंदे जी को, उनके पक्ष को ही क्यों चुना इस मंच पर लाने के लिए? देखिए, एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के अंदर मैं खुद भी मेंबर हूँ जी, और दूसरी बात है, एकनाथ शिंदे सर का ऐसा मैटर है कि आज मैंने भी पार्टी उनकी ज्वाइन किया हूँ, इस वजह से ज्वाइन किया हूँ कि मैंने जो उनका स्वभाव देखा हूँ, जो लोगों के लिए काम करने की चाह देखा हूँ, जिस तरीके का उनका एक्सेसिबल देखा हूँ। आज डॉक्टर साहब का, श्रीकांत सर का एक्सेसिबल आपने अपनी आँख से ही आज देख लिया फंक्शन के अंदर कि नो वीआईपी ट्रीटमेंट, नो वीआईपी पर्सन, कि कोई आम आदमी आ रहा है बात करने तो उसके लिए बात करने का वक्त नहीं है, सिर्फ वीआईपी को एंट्री और एग्जिट है, उस तरीके का ज़रा भी माहौल नहीं है। प्लस सीएम साहब पब्लिक के लिए करना चाहते। आज हमने भी पब्लिक की काफ़ी सर को फाइल्स दी, काफ़ी मसले बताए, तुरंत उसका रिजल्ट आया है, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है, तुरंत उन्होंने कहा है कि इस फाइल को देखिए और इस फाइल को क्लियर करिए। तो इतना प्रॉम्प्ट एक्शन तो हमने कभी नहीं देखा था। तो आज वही वजह है कि आज हमने वो पार्टी ज्वाइन करे, वही वजह है कि आज सर को हमने यहाँ बुलाए। हम चाहते थे कि साउथ बॉम्बे के लोग सर से इंटरेक्ट करें, मुलाकात करें, कोई चीज़ के अंदर एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर पब्लिक को मुलाकात करना है तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर पब्लिक भी समझ पाए सर का नेचर, और सर को भी पब्लिक से मिलने का मौका, उनकी तकलीफ सुनने का एक प्लेटफॉर्म मिले। तो आज वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था कि एकनाथ शिंदे साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और मिलिंद देवरा सर को पब्लिक जानती तो है, लेकिन उनको पर्सनली, उनको पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस फील हो जिस तरीके से सामने आके बात करने के अंदर, तो बस वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना था। जी सर, एक सवाल और करना चाहूँगा। आप कारोबार जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। सर, आप एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से साउथ मुंबई का चेहरा मोहरा आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है आने वाले समय में उनके द्वारा कुछ यहाँ पे बदलाव आएंगे?
इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी बदलाव आएंगे। जिस तरीके से आपको बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि आज हर मदरसे के अपलिफ्टमेंट के लिए 10 लाख रुपए का फ़ंड पास किए। ये पहली सरकार है जिसने 10 लाख रुपए का फ़ंड पास करी है। ये आप भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि आज कोई सरकार ने पर्टिकुलरली फ़ंड पास नहीं करी थी हर मदरसे के अपलिफ्टमेंट के लिए, हर मस्जिद के लिए। तो आज ये पॉजिटिव ही दिख रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी साउथ मुंबई के लोगों को भी पॉजिटिव दिखेगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आने वाला समय चुनाव का है, चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। सर ये बताइए, सभी पार्टी जो है मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है, रिझाने का काम कर रही है। मैं आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप पार्टी से जुड़ चुके हैं इसके लिए मैं आपकी पार्टी कह रहा हूँ, आपकी पार्टी की तरफ से आप मुस्लिम जो समुदाय है उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? जी देखिए, मैं एज अ पार्टी के तौर से संदेश नहीं देना चाहूँगा, मैं एज अ इंडिविजुअल संदेश देना चाहूँगा कि पब्लिक को यही कहूँगा, आप काम देखिए, आप काम देखिए, आप सामने ये देखिए कितना काम हुआ है। आज आप थाना देखिए, आज सीएम साहब की पॉलिसीज़ देखिए, किसी भी पार्टी का हो ये, मैं किसी भी पार्टी पे आलोचना नहीं करूँगा, किसी भी पार्टी पे कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, ना अपनी पार्टी पे टिप्पणी दूंगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा पब्लिक को कि आप काम देखिए, कौन आपके बेटरमेंट के लिए काम करता है, आप उसके साथ जाइए। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने सुना, ये थे मुख्तियार जी जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, ये मुंबई, अगर मैं मुंबई शहर की बात करूँ तो मुंबई शहर का सब में बड़ा इफ्तार प्रोग्राम, इससे पहले भी कई सारे राजनीतिक इफ्तार प्रोग्राम हुए हैं, मगर उसमें से जो है एकदम अलग थलग जो तरीके से इफ्तार प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया, जिसमें के सभी धर्मों के, सभी समुदायों के लोग यहाँ पे आए और उन्होंने इफ्तार किया। यहाँ सभी समुदाय एक साथ में बैठकर एक टेबल पर एक प्लेट में वो खाएं और यहाँ से एक अच्छा संदेश, इनका कहना है, वो लेके गए हैं कि जिस तरीके से उन्हें पूरी उम्मीद है, एकनाथ शिंदे जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, वो आने वाले समय में वो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, खासकर उत्तर मुंबई, साउथ मुंबई के अंदर जो है आने वाले समय में बहुत कुछ डेवलपमेंट यहाँ की सामान्य जनता को देखने मिलेगा। कैमरा मैन रुबियान के साथ शशि की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।